जय माता रानी, जय माँ स्कंद माता। आप सभी के ऊपर माँ स्कंद माता की कृपा सदैव बनी रहे। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माता रानी के 9 स्वरूपों में से माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है। इस वीडियो में आज आप श्रवण करेंगे माँ स्कंद माता की कथा, माँ स्कंद माता की आरती, इसके साथ ही क्षमा प्रार्थना का भी आप श्रवण करेंगे। तो आइए माँ स्कंद माता के जयकारे लगाते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत ही मनमोहक है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें से 2 भुजाओं में उन्होंने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। एक भुजा से भगवान स्कंद को अपनी गोद में धारण किए हुए हैं और दूसरी से वे सदा अपने भक्तों को वर मुद्रा में अभय प्रदान करती हैं। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, साथ ही सिंह की सवारी भी करती हैं। कमल के आसन पर विराजमान रहने के कारण इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। असुरों के साथ होने वाले युद्ध में उन्होंने अपने पुत्र भगवान स्कंद को सेनापति के रूप में नियुक्त कर युद्ध का संचालन किया था। इस कारण से देवी अपने भक्त की सदा उनके शत्रुओं से रक्षा करती हैं और जैसी जिसकी मनोकामना हो उसे भी पूर्ण करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था, हालांकि जब सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में खुद को योग अग्नि में भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और सब कुछ त्याग कर वे देवी सती के वियोग में गहन तपस्या में चले गए। जल्दी ही तारकासुर नाम के एक राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परेशान करना, उन्हें सताना आरंभ कर दिया। यह बड़ी चिंता का कारण था, क्योंकि भगवान शिव के वरदान से तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते थे और यह बात तभी संभव थी जब भगवान शिव का विवाह हो जाए। तो उधर सभी देवताओं के अनुरोध पर देव ऋषि नारद ने माता पार्वती से भेंट की। उन्होंने देवी को उनके सती रूप में पिछले जन्म के बारे में सब कुछ बताया और उन्हें उनके वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। देव ऋषि नारद ने समझाया कि माँ पार्वती और भगवान शिव की एक संतान होगी जो राक्षस तारकासुर का वध करके उसको हराएगी। हालांकि भगवान शिव को यह एहसास कराने के लिए माता पार्वती ही देवी सती का अवतार थी। माँ पार्वती को अत्यधिक ध्यान और कठिन तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। 1000 से भी अधिक वर्षों तक घोर तपस्या की। कई बार उन्होंने केवल जल और वायु का सेवन करके तपस्या की। अंत में भगवान शिव ने उनके समर्पण को स्वीकार किया और वे देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव की ऊर्जा माँ पार्वती जी के साथ संयुक्त हुई तो एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। हालांकि वह उग्र बीज इतना गर्म था कि अग्नि के देवता भी इसे छू पाने में असमर्थ थे। उन्होंने इसे गंगा जी को सौंप दिया, जिन्होंने इस बीज को सुरक्षित रूप से संभाला और इसे श्रवण अर्थात जंगल में बो दिया। यहाँ पर 6 बहनों द्वारा उस बीज की देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका माता के रूप में जाना जाता है। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया। क्योंकि कृतिका माता ने उनकी देखभाल की थी, इसलिए उस बच्चे को भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाने लगा। जल्द ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया और उन्हें तारकासुर को हराने के लिए विशेष तरह के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए। कार्तिकेय जी ने अर्थात स्कंद भगवान ने तब तारकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया और अंत में तारकासुर राक्षस को मार डाला और इस प्रकार उन्होंने देवों के अधिकार फिर से उन्हें वापस प्रदान किए। क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म एक गर्म बीज से हुआ था, इसलिए उन्हें स्कंद के नाम से जाने जाने लगा, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है उत्सर्जक। और उनकी माता माँ पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा।
देवी स्कंद माता की यह कथा माँ और पुत्र के रिश्ते का भी प्रतीक मानी जाती है। जब भी भक्त स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनकी गोद में विराजमान उनके पुत्र भगवान स्कंद की अपने आप ही पूजा हो जाती है। इस पर भगवान स्कंद की कृपा के साथ साथ भक्त स्कंद माता की कृपा का भी आनंद लेते हैं। अगर कोई भक्त बिना स्वार्थ के उनकी पूजा करता है, बिना किसी कामना को मन में रखकर उनकी पूजा करता है, तो देवी स्कंद माता एक सच्ची माता की तरह उन्हें शक्ति और स्मृति का आशीर्वाद तो देती ही हैं, साथ ही सदैव उनकी रक्षा भी करती हैं। माता की गोद में विराजमान भगवान स्कंद हमेशा बाल रूप में ही क्यों रहते हैं, वह कभी बड़े क्यों नहीं होते? इसके बारे में भी एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि ऐसा एक श्राप के कारण हुआ। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती एक खेल खेल रहे थे, जिसमें भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए और हारने के बाद वे गंगा जी के किनारे चले गए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को ना पाकर कार्तिकेय जी को बड़ी चिंता हुई। पूछने पर माता पार्वती ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सारी घटना जानकर कार्तिकेय जी शिव जी के पास गए और उनसे वापस लौटने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने कहा कि अगर उनकी हारी हुई सारी वस्तुएं वापस मिल जाएं, तभी वो कैलाश पर वापस लौट सकते हैं। कार्तिकेय जी ने कैलाश पर्वत पर आकर माता पार्वती से खेल में भगवान शिव की जीती हुई सारी वस्तुएं पुनः जीत ली और भगवान शिव को वापस कर दी। इधर पार्वती जी भी शिव जी के कैलाश पर्वत से चले जाने पर बड़ी चिंतित हुई। जब गणेश जी ने अपनी माता को उदास देखा तो उन्होंने उनके उदास होने का कारण पता किया। तब वो शिव जी के पास जाकर उनकी व्यथा पूछने लगे। इधर शिव जी पुनः पार्वती जी से खेल की इच्छा व्यक्त करने लगे और इस बार खेल में शिव जी जीत गए। भगवान गणेश जी जब ध्यानपूर्वक सारा खेल देख रहे थे, तब उन्हें पता चला कि यह सब तो भगवान विष्णु की माया से हो रहा है। सारा रहस्य उन्होंने देवी पार्वती को बता दिया। इधर पार्वती जी ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे डाला और कार्तिकेय जी को भी सदैव बाल रूप में ही रहने का श्राप दे डाला। कहते हैं कि तभी से कार्तिकेय जी हमेशा बाल अवस्था में ही दिखाई देते हैं। हालांकि इस खेल में हार जाने पर भगवान शिव को देवी पार्वती ने जो श्राप दिया था, उसके अनुसार गंगा जी की धारा का बोझ सदा भगवान शिव के मस्तक पर बना रहेगा। देवी पार्वती ने साथ ही साथ देवऋषि नारद को भी श्राप दिया था कि वे कभी भी किसी एक स्थान पर टिक नहीं सकेंगे और उन्होंने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण का विनाश विष्णु जी के हाथों ही होगा। इस प्रकार से देवी पार्वती जी के द्वारा दिए गए श्राप सभी को भुगतने पड़े। आइए स्कंद माता की आरती प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। जय मां स्कंद माता। ओम जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता परम सुखदाई मैया, तुमसे सुख आता। ओम जय स्कंद माता शक्ति स्वरूपा माता, मोक्ष भक्त पावे द्वार तिहारी आवे, खाली नहीं जावे। ओम जय स्कंद माता चार भुजाधारी माँ, हस्त कमल सोहे, स्कंद संग में विराजे, छवि अति मन मोहे। ओम जय स्कंद माता पंचम नवरात्रि में ध्यान, भक्त माँ का धरे, मन वांछित फल पावे, कष्ट माँ दूर करे। ओम जय स्कंद माता रूप निराला है माँ का, जन गुण गान करे, कर दो कृपा हे मैया, तुम्हारे द्वार खरे। ओम जय स्कंद माता विपदा हरती हो मैया, जो मन से ध्यान करे,
साधक नित हर्षाए, जय जय माँ की करे, ओम जय स्कंद माता। शिव योगी की शक्ति तुमको ही जग जाने, कार्तिकेय करे वंदन, मैया ये जग माने, ओम जय स्कंद माता। तुम्हारी कृपा से धर्म हर पल ही जीत तुम्हारी, तुम्हारी इच्छा से हम सब भक्ति रस पीते, ओम जय स्कंद माता। स्कंद माता की आरती जो भक्त नित गाए, भव बंधन से छूटे, नित सुख वो पाए, ओम जय स्कंद माता, ओम जय स्कंद माता, मैया जय स्कंद माता। आइए अब हम लोग सब साथ मिलकर क्षमा प्रार्थना करते हैं, जिससे कि कथा के श्रवण और पाठन में यदि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो माता रानी उसे क्षमा करें। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरी दासी है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ, इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहे वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि माँ स्कंद माता से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।